हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ज़िंदगी में आगे जाना है तो क्या ज़रूरी है, अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है तो क्या ज़रूरी है, अगर आपको टफ से टफ एग्जाम क्रैक करना है तो क्या ज़रूरी है, अगर आपको ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना है तो क्या ज़रूरी है, अगर आपको ज़िंदगी में बहुत खुश रहना है तो क्या ज़रूरी है, अगर आपको बहुत हेल्दी रहना है तो क्या ज़रूरी है, इन सब का जवाब है आदत। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट के बारे में। एटॉमिक हैबिट का मतलब क्या है, एटॉमिक का मतलब क्या होता है? एटॉमिक का मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा। हैबिट, तो ये छोटी छोटी आदतें क्या कर लेंगी, ये छोटी छोटी आदतें आपकी ज़िंदगी बदल के रख देंगी। इसलिए इस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट। ये किताब इतना महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसने लाखों करोड़ लोगों की ज़िंदगी बदली है। और आज मैं जो समरी लाया हूँ, जो रिव्यू लाया हूँ, इससे मैं आपकी ज़िंदगी बदल दूंगा। देखिए दोस्तों, हम जो समरी लाते हैं, मेरा इसमें यही पूरा वो रहता है कि मतलब मोटो रहता है कि मैं आपकी रियल में हेल्प कर सकूं। अगर आप ये समरी पूरा सुनेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग इंफॉर्मेशन आपको सारे मिल जाते हैं। कितने टाइम में? लगभग 20 से 22 मिनट, 25 मिनट, कभी कभी लंबा भी चला जाता है, लेकिन हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो इस वजह से हमारी जो समरी होती है थोड़ी लंबी भी हो जाती है कभी कभी। तो कोशिश ये रहती है कि पॉइंट टू पॉइंट हम बातें करें और आपकी लाइफ में रियल चेंज लाएं। तो आज हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट के बारे में। ये देखिए, हमारी ज़िंदगी में होता क्या है, हमको हमेशा से यही सिखाया जाता है कि 8 घंटा पढ़ो, 20 घंटा बैठो, ये करो वो करो, इससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है ना, ये आदतें इतनी मुश्किल है, इनको हम कैसे अपनाएं? हमको ये कोई बताता ही नहीं है कि बड़ी बड़ी जो वो बोले जाते हैं आदतें, ये कैसे अपनाएं। लोग बोलते हैं सिगरेट छोड़ दो, लेकिन इनको छोड़े कैसे, ये कोई बताता ही नहीं है। तो ये किताब जो है ये बोलता है कि आप बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे मत भागो, आप छोटे छोटे चेंज लाओ। वो छोटे छोटे जो चेंज होंगे वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े इंपैक्ट लाएंगे। ठीक है, जैसे एटम होता है वो छोटे होते हैं, लेकिन जब उनमें न्यूट्रॉन गिराए जाते हैं, जब हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, छोटे से पार्टिकल से बहुत सारा विस्फोट होता है। वैसे ये एटॉमिक, ठीक है, जैसे एटॉमिक बम है वैसे ही एटॉमिक हैबिट हैं, छोटे हैं पर कारगर हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस किताब के बारे में बात करेंगे, इसका पूरा रिव्यू करेंगे और इसको हमने लगभग 20 से 22 पार्ट में डिवाइड किया है। 20 से 22 लेसन है, उसके बारे में डिस्कस करते चलेंगे। पूरी कोशिश हमारी ये रहेगी कि कोई भी पॉइंट ना छूटे और आपकी रियल में हेल्प हो सके। इसलिए हमारा पूरा फोकस इसी पे रहता है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें कम टाइम के अंदर। अगर आप जैसे वॉकिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आप ये पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकें। क्योंकि एक किताब पढ़ना, दुनिया में इतनी सारी किताबें आप नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि टाइम इतना है ही नहीं लोगों के पास। तो आइए देखते हैं, जो पहला इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है क्या है कि स्मॉल स्टेप। देखिए, हमको छोटे छोटे क्या होंगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे। देखिए दिक्कत क्या होती है लोगों में, जैसे उनकी किताब है, अब लोग क्या सोचते हैं एक किताब है एक ही दिन में पढ़ डालें। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप पढ़ने जाएंगे, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, आपको लगेगा ये हो ही नहीं पाएगा। इसमें आप 1-1 साल 2-2 साल लगा देते हैं, लेकिन किताब कभी कंप्लीट नहीं हो पाती है। बेटर क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें करें। पहले दिन पहला पैराग्राफ पढ़ें, फिर आगे का थोड़ा सा करें। इससे क्या होता है कि आपका क्या होता है कि बिलीव का वो बनता है, पिलर बनता है आपके, मतलब अंदर मोटिवेशन आता है कि मैंने ये कदम किया है, चलो इतना कंप्लीट किया है, एक सेटिस्फैक्शन आता है। तो राइटर इसमें बताते हैं वो छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। छोटे छोटे स्टेप्स लेने का मतलब क्या होता है? देखिए, आपकी लाइफ जो होती है बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड होती है। जैसे आप सुबह उठते हैं, बिस्तर सही नहीं करते हैं, आप सुबह उठते हैं, पानी गर्म नहीं पीते हैं। तो आपको छोटी छोटी चीज़ें करिए, आपको बहुत बड़ी चीज़ें नहीं करने की जरूरत है। आप इन छोटी चीज़ों को पहले करिए, इससे क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में मोटिवेशन आएगा। तो आपको बहुत छोटे छोटे स्टेप लेने हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद क्या है कि अपनी आइडेंटिटी, देखिए आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी पहचान क्या है, आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं। ये किससे होगा? आपकी आदत से होगा। विराट कोहली का मतलब क्या है? विराट कोहली का मतलब है एक क्रिकेटर जो काफ़ी घंटे तक लगातार बढ़िया क्रिकेट मतलब प्रैक्टिस कर सकता है, काफ़ी घंटे तक लगातार शॉट्स मार सकता है। वो क्या है? वो एक आदत है। वो आदत उनको सालों साल बनाने में लगी। तो आप अपनी आदत से अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे। तो आपको ये देखना है कि आपको कौन सी आदत चाहिए जिससे आपकी आइडेंटिटी बने, और आपको वो इमेजिन भी करनी है। राइटर इसके बारे में ये बताते हैं कि आपकी आइडेंटिटी आपकी आदत है और आपकी आदत ही आपकी आइडेंटिटी है। फिर क्या है? मतलब इजी वे, मतलब बताते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स बताते हैं जिससे क्या होगी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। वो बोलते हैं क्वेश्चनिंग करना। देखिए दोस्तों, हमारी जिंदगी में होता क्या है, हम कभी भी, एक स्टीव जॉब्स ने उनका जब वो था, उन्होंने एक मतलब कोट बोला था कि हम, जब मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है, तो मैं शीशे के सामने खड़ा हो जाता हूँ और ये खुद से सवाल पूछता हूँ कि क्या बदलने की ज़रूरत है ज़िंदगी में, कि ताकि मैं वो ऐसी ज़िंदगी जी सकूँ जिससे मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन हो। तो आपको भी ये सवाल पूछना है। तो जो राइटर को सवाल आपको पूछने के लिए कहते हैं, हाउ कैन आई चेंज इट, व्हाट आर स्मॉल स्टेप्स, मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूँ, मैं कौन से छोटे छोटे स्टेप लूँ जिससे मेरी ज़िंदगी चेंज हो जाए। ठीक है, कैन टेक फ्रॉम नाउ द चेंज इट, ठीक है, हाउ कैन मेक सेटिस्फाइंग, ठीक है, व्हाट डू एंजॉय डूइंग आफ्टर डू इट। देखिए, ये सिंपल सा चीज़ ये कहना चाहते हैं कि आप सवाल पूछिए, आप उस सवाल के तहत वो जवाब खोजिए, कौन सी चीज़ आप करके आपको खुशी मिलेगी, कौन सी चीज़ आप रियल में करके आपको सांत्वना मिलती है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है।
देखिए होता क्या है, एक बार मोदी जी ने बोला था कि जब आप ढेर सारा काम करते हैं तो आपको क्या क्या होता है, जब आप सोने जाते हैं तो आपको एक सांत्वना मिलती है कि मैंने ढेर सारा काम किया है, भले ही इसका रिजल्ट खराब ही हो लेकिन आपने अपना 100% दिया है। तो राइटर इसके बारे में बोलते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप सवाल पूछिए, आप छोटे छोटे स्टेप लीजिए, उस काम को करिए, उसको एंजॉय करिए, और जब काम कंप्लीट हो जाए तो उसमें क्या होगा, उसको अपने आप को सेटिस्फाइड करिए, खुद को सांत्वना दीजिए कि मैंने ये काम पूरा किया है। फिर क्या ये बताते हैं, देखिए कहानी आगे से चलती रहेगी, लास्ट में क्या होगा, जब ये कहानी आगे बढ़ेगी तो लास्ट में क्या होगा कि ये लास्ट में आपको बताएगा कि हैबिट बिल्ड कैसे होती है। मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा 8 घंटे बैठ के पढ़ो, अब फिर वही बात करें कैसे थी, ये क्या है, पूरा बेस है, पूरा बैकग्राउंड तैयार हो रहा है, आपके माइंड को तैयार कर रहा है ताकि क्या हो, आप इन स्टेप से आगे बढ़ते 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 अच्छी खासी हैबिट बना सके, लाइफ में आगे जा सकें। फिर क्या बोलता है, इमेजिन योर सेल्फ हु यू वांट टू बी। देखिए दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है, जब समाज में होते हैं आपको लोग कुछ भी आपको बोल देते हैं कि अरे तुम बेवकूफ हो, अरे ये हो, कभी कभी आपको लोग मीडिएटर देखते हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं उसके बारे में इमेजिन करिए, बार बार इमेजिन करिए। इमेजिन करने से क्या होता है, आपको बूस्ट मिलता है, आपको क्या मिलता है, एक चिंगारी मिलती है, मुझे ये काम अब करना है। इससे क्या होता है, वो हैबिट, देखिए हैबिट तो आप तुरंत बना नहीं लेंगे तो आपको बूस्ट मिलेगा, तो आप क्या होगा, एटलीस्ट उठ के तो खड़े होंगे। क्या होगा, आप एक्सरसाइज करना, एटलीस्ट उठ के तो एक मिनट खड़े तो हो जाएंगे, 5 मिनट एक्सरसाइज तो करेंगे। तो ये बोलते हैं कि आप अपनी कल्पना करिए, अगर आपको हेल्दी होना तो उसके बारे में क्या करिए, इमेजिन करिए, बार बार उसके बारे में सोचिए, अपनी एक पिक्चर बनाइए, ताकि क्या हो, जब आप हैबिट बनाने जाए तो आपको क्या मोटिवेशन मिले। उसके बाद राइटर क्या बताना चाहते हैं, राइटर कहते हैं कि स्टार्ट ए न्यू हैबिट। देखिए स्टार्ट ए न्यू हैबिट का मतलब क्या है, देखिए जब कोई चीज़ नई शुरू करने के लिए, इससे क्या होता है, जब आप कोई चीज़ नई शुरू करते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी में ये होता है कि आप उस टाइम आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। देखिए जैसे आप मान लीजिए कि आपको देर तक सोने की आदत है, आप सुबह 8 बजे उठते हैं, तो राइटर ये बोलते हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ें नई शुरू करिए। जैसे आप सुबह मतलब 8 बजे से पहले 7 बजे उठना चालू करिए, आप अलार्म लगा सकते हैं। ये क्या है, छोटी छोटी हैबिट है, आप उनको नई नई चीज़ें शुरुआत करिए। नई चीज़ों में आप क्या ला सकते हैं, जैसे कि बहुत वेल्ले कुछ लोग होते हैं, सोए रहते हैं, खा पी के पड़े रहते हैं, अरे भाई वो करते हैं। तो राइटर ये बोलते हैं कि आप आर्टिकल देख सकते हैं, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं नई चीज़ कि मोटिवेशन वीडियो देख सकते हैं। एक फोन दोनों के पास है, एक इंसान ऐसा है जो उसका गलत यूज कर रहा है, एक इंसान उसी फोन का मोटिवेशनल चीजें देख रहा है, एक इंसान ऐसा है उसी का वो क्या कर रहा है, अच्छे कोर्सेज देख रहा है। तो राइटर ये बोलते हैं कि आप ये काम करिए कि आप छोटी छोटी हैबिट, नई हैबिट को लाइए। नई हैबिट लाने से क्या होता है, आप देखेंगे जब कोई नई चीज़ आप लाते हैं तो आपका जो बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। आप अपने आसपास में काफ़ी चीज़, अपने बॉडी में आप बहुत ज़्यादा बदलाव देखते हैं, आपका बिहेवियर चेंज होने लगता है और आप उस चीज़ को क्या होता है, आपको मोटिवेशन भी मिलता है। जब वो चीज़ आप करते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी आता है। जब भी आप कुछ नई चीज़ सीखेंगे तो आपको एक एहसास होता है मेरे पास पावर है। तो राइटर ये बताना चाहते हैं अब नई चीज़ें की क्या करिए, छोटी छोटी नई चीज़ों को आप सीखिए। फिर क्या होता है, यू नीड ए गुड इन्वायरमेंट नॉट ए मच मोटिवेशन। देखिए राइटर का कहने का ये मतलब है, देखिए जब आप कमरे में पढ़ाई करते हैं, एक कमरा ऐसा है जहाँ पे बाजा बज रहा है, ढेर सारा वो सब हो रहा है, इससे क्या होता है पूरा मतलब आपका माहौल खराब हो जाता है। तो राइटर ये बोलते हैं कि आप एक ऐसी जगह चुनिए जहाँ पे आप डीप नॉलेज ले सकें। इन्वायरमेंट का मतलब मैं एक अपनी तरफ से भी बताना चाहूँगा। देखिए ट्रेन होता है, जब ट्रेन में आप चढ़ते हैं, भीड़ भाड़ की जगह है, तो उसमें जब लोग ऊपर जाते हैं तो क्या होते हैं, आप उस धक्के के सारे आप ऊपर चले जाते हैं, सिंपल होता है। लेकिन जब लोग नीचे आते हैं, अगर धक्का लग रहा है तो नीचे जाएंगे। जिंदगी में भी यही होता है दोस्तों, जब आपके आसपास के लोग आपके साथ अच्छे होते हैं, मोटिवेटर होते हैं, मतलब काफ़ी आगे जाने वाले होते हैं, आपको हमें वो कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो आप भी उनके हिसाब से आपका बिहेवियर चेंज होता है, आपको मोटिवेशन ऑटोमेटिक आने लगता है। तो ये राइटर बोलते हैं कि आपको इन्वायरमेंट ऐसा हो, जैसा आप बनना चाहते हैं इन्वायरमेंट वैसा हो। अगर आपको स्पोर्ट्समैन बनना है तो आपको क्लब में जाना चाहिए जहाँ पे स्पोर्ट्स सिखाया जा रहा हो। ये बोलते हैं अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको उस जगह पे जाना चाहिए, वहाँ पे जाकर तैयारी करनी चाहिए जहाँ पे ऐसा माहौल हो। जैसे कि हमारे यहाँ यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है, तो अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आप यहाँ पे आइए। हमारे यहाँ 17 से 20 हज़ार लड़के पढ़ते हैं, तो आपको एक माहौल मिलेगा प्रॉपर, अच्छे टीचर मिलेंगे। तो ये बोलते हैं इन्वायरमेंट के बारे में कि आप इन्वायरमेंट का यूज कैसे कर सकते हैं। और देखिए मैंने कई टॉपर जो होते हैं उनका इंटरव्यू देखा, तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि इन्वायरमेंट इज ए मोर मोटिवेट, मतलब आप वो ज़्यादा मतलब मोटिवेट करता है आपके आसपास के मतलब चीज़ों से, मतलब आपके मतलब जो आप सोच से। तो ये बोलते हैं कि इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा जरूरी है। फिर क्या है, हाउ टू डू सेल्फ कंट्रोल। देखिए दोस्तों सेल्फ कंट्रोल बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल आप कर सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि देखिए आपको कंट्रोल करना ही क्यों पड़े जब आप चीज़ों के पास जाए ही ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपको क्या है कि सिगरेट पीने की आदत है, आप कहाँ पर सुट्टा मारते हैं, सट्टा मारते हैं, जैसे जो होता है क्या बोलते हैं जो बीड़ी लेते हैं, मुझे नहीं पता सुट्टा बोलते हैं सट्टा बोलते हैं। तो आप दोस्तों के पास जाते हैं, बोलते हैं आओ चलो सुट्टा मारते हैं। अब दोस्त के पास गए तो आपको वो आदत लगेगी या पीना है, तो आप कोशिश करिए कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, उनके पास आप जाइए ही मत, कोशिश करिए उन चीज़ों से दूर रहिए। जैसे आपको मतलब फनी चीज़ें बहुत देखने का मन करता है, आपका टाइम बहुत जाता है, तो कोशिश ये करिए कि उनको लॉक कर दीजिए, उन एप्लीकेशन को डिलीट कर दीजिए जिसमें ऐसे फनी वीडियोज़ आते हैं। तो ये बोलते हैं कि सेल्फ कंट्रोल सबसे बेस्ट तरीका है कि आप चीज़ों से बचिए,
उनसे लड़ने के बजाय आप उनसे बचिए। भगवत गीता में कृष्ण भी यही बोलते हैं अर्जुन से कि तुम उन थॉट से तुम्हें लड़ना नहीं है, ठीक है, उनसे दरकिनार हो जाना है, उनसे लड़ के अपनी शक्ति नहीं गंवानी है। तो आपको क्या करना है, उनसे बचना है, सेल्फ कंट्रोल में आपको यही करना है, आपको उन चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर बताते हैं हाउ टू मेक हैबिट ऑफ हैबिट, आदतों की आदत। देखिए आदतों की आदत कैसे होती है, जैसे मान लीजिए आपने एक अच्छी आदत बनाई, लेकिन अब आदत मतलब बनाने रहने की आदत, इसको कंटिन्यू कैसे करें कि नई नई आदतें हम लाएं। इसका सबसे बेस्ट तरीका है सेल्फ इंप्रूवमेंट। सेल्फ इंप्रूवमेंट का बेस्ट तरीका क्या है कि लगातार आप नॉलेज लेते रहें। नॉलेज लेने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आप क्या है कि आपको मतलब जिम करना है, आपको बॉडी बनानी है। बॉडी बनाने में आपको क्या करना है, आपको अपनी किताब पढ़ी, अच्छी किताब पढ़ी, आपने उस किताब में 8-9 नॉलेज आपको मिल गई, आपने क्या किया, जिमिंग करना चालू किया, आपके मसल्स बन रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको आर्नोल्ड की तरह मतलब मसल्स बनाना है, और ज़्यादा मसल्स बनाना है। तो आप क्या करेंगे, और अच्छी किताबें पढ़ेंगे। हो सकता है कि उस किताब में, जो पुरानी किताब में कुछ मैचेस खाएं, कुछ चीज़ें मिले, लेकिन 1-2 पॉइंट ऐसे होंगे जो नए होंगे, वो चीज़ आपको नहीं लानी है। मतलब कि आपको लगातार सेल्फ इंप्रूव करना है, लगातार नॉलेज लेते रहना है, और उस नॉलेज को क्या करना है, अपने जीवन में लाते रहना है। इससे क्या होगा कि जो हैबिट की आदत है, लगातार आदत बनने की आदत है, बनी रहेगी। अदरवाइज क्या होगा, आपने मान लीजिए एक आदत बना ली कि आपको 8 घंटा पढ़ सकते हैं, आप जिम में बॉडी बना सकते हैं, लेकिन आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपने गैप कर दिया, सब कुछ खराब, आदत भी खराब। लेकिन जब आदत की आदत होती है तो आपको हमेशा एक वो रहेगा, एक लस्ट टाइप का रहेगा कि मुझे नया सीखना है, मुझे नया करना है, मुझे नया करना है। आपने एक चीज देखा होगा, जो इंसान बहुत ज्यादा वर्क करता है उसको आप काम करने न दीजिए, तो होता क्या है कि उसको आदत है काम करने की, वो पागल हो जाएगा, बोलेगा मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे हमारे फौजी होते हैं, हमारे देश के जो वीर फौजी होते हैं, जब वो जॉब छोड़ के आते हैं, आप देखेंगे वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि उनकी आदत है हार्ड वर्क करने की। तो ऐसी ही हैबिट बनाने की जब आदत पड़ जाएगी तो आपको एक लस्ट रहेगा कि मुझे हमेशा हैबिट बनानी है, हैबिट बनानी है। तो राइटर ये बताते हैं कि आपको लगातार इंप्रूव करना है, लगातार नॉलेज लेना है, अप्लाई करना है, लगातार नॉलेज लेना है, अप्लाई करना है, इंप्रूव करते रहना है। साथ ही साथ मैं आपको ये चीज बता दूं कि दोस्तों देखिए, नॉलेज हमेशा क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है, नई नई नॉलेज आ रही है। इससे क्या होता है कि जब नई नॉलेज आती है तो पुरानी नॉलेज खराब हो जाती है, तो जो नई नॉलेज आती है आपको लेते रहना है, अपडेट होते रहना है। अपडेट होने से क्या होगा, आप हमेशा नई हैबिट लाते रहेंगे और सोसाइटी में आप उस लेवल पे रहेंगे जैसे टॉप लेवल के लोग हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, हाउ टू फैमिली एंड फ्रेंड इफेक्ट योर हैबिट। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि जब आप ट्रेन पर चढ़ते हैं, ट्रेन पर उतरते हैं, देखिए आपके इन्वायरमेंट, आपके आसपास ऐसे लोग हों जो बहुत ही मतलब सक्सेसफुल हो, मोटिवेटर हो, तो आपका माहौल भी वैसा होता है। देखिए होता क्या है कि अभी आपके पास मैं 2-4 लोगों ऐसे रख दूं जो हमेशा बोले अरे यार जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी रद्द है, जिंदगी फद्दू है, कोई नल्ला है, बोला है अरे यार छोड़ो क्या करेंगे पढ़ के, चलो और सुट्टा मारते हैं। तो आप क्या होगा, कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में आ रहा है, आप कितना भी मोटिवेट हो लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में आ रहा है, यार ये ऐसा बोल रहा है, यार वो ऐसा बोल रहा है, तो आपकी नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। तो इसमें जो राइटर है वो बोलते हैं कि इन्वायरमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। आप ऐसे लोगों के बीच में रहिए जहां पे वैसा इन्वायरमेंट हो। मान लीजिए कि आपको एक क्या बनना है, एक्टर बनना है, तो आप बॉलीवुड में जाइए, हॉलीवुड में एक्टर बनना है तो हॉलीवुड में जाइए। वहां पे ये क्या होगा, वैसा इन्वायरमेंट रहेगा, एक्टिंग का इन्वायरमेंट रहेगा, हमेशा इंप्रूव करने का आपको मतलब मौका मिलेगा, हमेशा आप मोटिवेट रहेंगे। और देखिए एक किताब है, मुझे नहीं पता, उसमें ये बोला जाता है कि आपकी इनकम जो है, आपके आसपास लोग जो हैं, 5-6 लोग जो हैं जिनसे आप ज़्यादा कनेक्टेड हैं, उनके इनकम का एवरेज होता है। तो क्यों ना आप ऐसे माहौल में जाएं जहाँ पे इनकम ज़्यादा हो, क्यों ना आप ऐसे माहौल पे जाएं जहाँ पे लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हों, क्यों ना आप ऐसे माहौल पे जाएं अगर आप एग्जाम क्रैक करना जहाँ पे टॉपर्स पढ़ते हों। इससे क्या होगा, आपको इन्वायरमेंट से आपको क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और हैबिट बनने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आपको पढ़ना है तो ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आपकी आदत बनेगी। फिर क्या है, हाउ टू फाइंड कॉज ऑफ द बैड हैबिट एंड हाउ टू चेंज देम। देखिए आप सिंपल सा एक चीज कर सकते हैं, आप एक डायरी ले लीजिए, ठीक है, सिंपल सा। आपको अगर अपनी बैड हैबिट आपको देखना, आप एक डायरी ले लीजिए, उसमें क्या करिए कि आप क्या करिए कि डायरी में नोट करिए कि कितना घंटा आप क्या करते हैं ऐसी चीजों पे गवाते हैं जो जरूरी नहीं है। आपने नोटिस कर लिया, अदरवाइज चीजें नोटिस नहीं हो पाती हैं। फिर क्या करना है, आपको एक एक चीजों को काउंटर करना है। काउंटर कैसे करना है, आपको उन चीजों को नहीं करना है। नहीं करने का क्या मतलब है, ब्रूस ली, ठीक है, मतलब जो लेजेंड माने जाते हैं कराटे के, वो क्या बोलते हैं कि अगर आपको जिंदगी में मोटिवेशन चाहिए तो आपको मोटिवेट होने से ज़्यादा जरूरी है कि आप उन डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए। एक बार डिस्ट्रैक्शन हट जाते हैं तो मोटिवेशन क्या होता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। तो आपको भी क्या करना है, आपने बैड हैबिट पहचान लिया कि आप 4 घंटे यूट्यूब पे फनी मूवी देखते हैं, आप क्या, बहुत सारी ऐसी हैबिट है जैसे आप फालतू की गपशप करते हैं, आपने नोट कर लिया। अब क्या करना है, जब वो करने जाए आप उसको टिक मार दीजिए, ये नहीं करना है।
एक दिन में तो चीज़ें होंगी नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनको कम करिए। और दूसरी तरफ क्या करिए, आप मोटिवेटिंग ऐसी चीज़ें हैबिट डालते रहिए जिससे जो अच्छी हैबिट हो। जैसे कि खराब चीज़ें देख रहे हो तो उसकी जगह आप क्या करिए, अच्छी चीज़ें देखिए। जैसे मान लीजिए आप फनी देख रहे थे, आप मोटिवेशन देखिए। आप कुछ और चीज़ें देख रहे थे, आप अपना चैप्टर खत्म करिए ऑनलाइन। इससे क्या होगा, आप बैड हैबिट को खत्म कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है, देखिए आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है वो किससे है, सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में आप क्या कर सकते हैं, आप एक प्रॉपर चार्ट बना सकते हैं। 5 मिनट हमको देना, 10 मिनट देना है, उसको क्या करिए, आप उसको लॉक कर दीजिए, उस एप्लीकेशन को डिलीट ही कर दीजिए। मैं तो यही कहूँगा। एक बहुत बड़े मिलीनियर थे, उन्होंने क्या किया, जब उनसे किसी ने पूछा कि आप फोन की डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचते हैं, पता है उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने बोला कि जब मेरे दोस्त ने मुझे एंड्रॉयड फोन गिफ्ट किया था, मैंने क्या किया, इसको तोड़ के कूड़े में फेंक दिया, यही किया। तो आप ऐसा मत करिए, लेकिन आप उनको डिलीट कर सकते हैं और अच्छे जो ऐप हैं उनको आप ला सकते हैं। तो डिलीट होने के बाद क्या होता है, जब आपको मन करेगा उसको देखने के लिए तो आप वहाँ पे नहीं जा पाएंगे। आप सोचेंगे डाउनलोड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो आप जब आपको दिक्कत होगी तो आप उसको कम से कम देखेंगे। इससे क्या होगा, बैड हैबिट को हम धीरे 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 कम कर सकते हैं। फिर क्या राइटर बताते हैं, राइटर बताते हैं प्रोसेस। देखिए ये सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी क्यों है, कभी कभी एक मैंने लेक्चर लिया था, उसमें मैंने ये बोला था कि आप 20 घंटे में कोई चीज़ कैसे सीख सकते हैं, लेकिन मैंने उसमें ये बताया कि 20 घंटे को आप 20 दिन में बांट दीजिए। हर दिन आप 1 घंटा सीखिए। जब आप कोई चीज़ धीरे से सीखते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ आपके दिमाग में जाती है। दूसरा क्या होता है, आपको डर नहीं लगता मुझे ज़्यादा करना है। तीसरा क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड उसको क्या पूरी तरीके से अपने दिमाग में अंदर भर लेता है। इससे क्या होता है, आपकी आदत बनने में आसानी होती है। अगर एक ही दिन आपको रनिंग करना है, मैं बोलूँ एक ही दिन 10 किलोमीटर दौड़ लो, आप दौड़ के तो आ जाएंगे, दूसरे दिन पता चला बुच्च मार के घर बैठ गए। तो ये आपको नहीं करना, आपको चीज़ों को धीरे धीरे करना है। इससे क्या होता है, आप चीज़ों को एंजॉय कर पाते हैं और क्या होता है, आपको ऐसा नहीं बोझ नहीं लगता है। तो राइटर बोलते हैं कि आप कोई चीज़ शुरू करिए हैबिट बनाने के लिए, आप उसको धीरे 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 शुरू करिए। अगर आपको रनिंग करना है तो पहले दिन ये करिए, उठ जाइए, वॉकिंग कर लीजिए। आपको ये लगेगा मैंने ये किया, वॉकिंग किया, मैंने कुछ किया है। फिर क्या, थोड़ा सा और रन, 1 किलोमीटर रन करिए, कभी कभी और दूर रन करिए, धीरे धीरे। मतलब राइटर बोलते हैं आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, हैबिट को धीरे धीरे अपनी जिंदगी में लाना है, चीज़ों को बहुत धीरे धीरे बेसिक से सीखना है, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ना है। फिर क्या होता है, हाउ टू गुड साउंड टू हियर, लेस एफर्ट एंड मैक्सिमम रिजल्ट। राइटर ये बोलते हैं देखिए हर इंसान ये चाहता है कोई स्मार्ट हो, एफिशिएंट हो, हर कोई चाहता है, आप भी चाहते हैं। तो ये क्या होता है कि जब आप देखिए, जब आप सोचें, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा मैं हैबिट क्यों बनाऊं, तो आप खुद से ये बोलिए कि हैबिट से क्या होगा, आप कम टाइम में ज़्यादा वर्क कर पाएंगे। कम टाइम में ज़्यादा वर्क क्यों कर पाएंगे, अगर आपके पास एक हैबिट ऐसी हो कि आप 1 घंटे तक कॉन्सेंट्रेट रह सकते हैं, तो आपको हर दिन कॉन्सेंट्रेशन के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इससे आपका टाइम बचेगा, एफर्ट बचेगा और कम टाइम में आप ज़्यादा वर्क कर पाएंगे। एफिशिएंट वर्क जब कर पाएंगे तो क्या होगा, आपकी लाइफ इंप्रूव होगी। लाइफ इंप्रूव हुई तो क्या होगा, ज़्यादा पैसे कमाएंगे, सोसाइटी में ग्रो करेंगे। पैसे कमाएंगे तो क्या होगा, इंजॉय करेंगे और सेटिस्फाइड रहेंगे, अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे। तो राइटर बोलते हैं कि आपको क्या करना है, ये चीज सोचना है कि जब आप हैबिट बनाएंगे तो क्या होगा, आप लाइफ में ज्यादा एफिशिएंट वर्क कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने कुछ लोगों को ऐसे लोगों को देखा है कि वो 2-2 पेज 3-3 पेज एक से 5 मिनट के अंदर पढ़ डालते हैं। सोचिए जो इंसान इस लेवल पे एफिशिएंट है, उसकी आदत ऐसी है तो वो क्या नहीं कर सकता। तो आपको अगर आदत बनानी है तो आप आदत बना के ये सोच सकते हैं कि मेरे आदत बनने से क्या होगा कि मैं बहुत तेजी से चीजों को कर पाऊंगा, लाइफ में कुछ भी कर पाऊंगा। तो ये क्या है, ये बोलते हैं कि ये चीज आपको हमेशा रिमाइंड करानी है, हाँ, कि जब मैं आदत मेरी होगी तो मैं लाइफ में हमेशा चीज़ों को बहुत जल्दी कर पाऊंगा, बहुत कम टाइम में कर पाऊंगा। बहुत कम टाइम करने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ आप सीख पाएंगे, आपके पास ज़्यादा टाइम बचेगा तो आप ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे, फैमिली को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे और नई नई चीज़ें और भी सीख पाएंगे। फिर क्या बोलते हैं, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन इन 2 मिनट। देखिए होता क्या है, हम चीज़ों को हमेशा टालते हैं। ये क्या बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखिए एक कहावत है कि थिंकिंग एंड डूइंग, ठीक है, दोनों साथ में हो तो बड़ा मजा आता है। ठीक है, ये किसने बोला था, एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, ओशो, जे कृष्णमूर्ति, सब ने यही बोला है कि जो आप सोचो उसको तुरंत कर लें। लेकिन होता क्या है, हम सोचते हैं यार हमको ये करना है, हमको वो करना है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपने सोचा उसको तुरंत एक्शन लीजिए। एक्शन लेने का मतलब तो ऐसा तो है नहीं कि आप पूरी चीज अभी कर डालेंगे, लेकिन इतना तो इसकी शुरुआत तो आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक ब्लॉग का मतलब चैनल चालू करना है, कोई बात नहीं, अभी ब्लॉग आप जाके वीडियो देखिए कैसे ब्लॉग बनता है, ये स्टार्ट है। इससे क्या होगा, जब भी आपको कोई काम होगा आप तुरंत करेंगे। नहीं तो एक बार हैबिट बन जाती है, अरे यार कल करेंगे, आप हर काम के लिए ये करेंगे। जो इंसान किसी काम में रोता है वो हर काम में रोता है। तो राइटर बोलते हैं कि जब भी आप कोई चीज सोचिए, कोई आइडिया सोचिए, उस पर तुरंत एक्शन लीजिए। तुरंत एक्शन लेने से क्या होता है कि आपकी हैबिट बनती है कि लगातार काम करने की, तो आप किसी चीज को मतलब टालेंगे नहीं, कभी किसी चीज को नहीं टालेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक जो थिंक एंड रिच ग्रो करके बुक है, उसमें ये बोला गया है कि कोई इंसान, जो महान इंसान है, वो डिसीजन पर तुरंत पहुंचते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं। लेकिन जब वो डिसीजन ले लेते हैं, काम करना चालू करते हैं, लेकिन उससे बहुत धीरे धीरे पीछे हटते हैं। डिसीजन क्विक
बट गिव अप वेरी स्लो। बहुत ही रेयर कंडीशन में वो गिव अप करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया जब भी आपको कुछ करना है, एक ऐसी हैबिट आपको डेवलप करनी है कि आप तुरंत 2 मिनट के अंदर एक्शन ले सकें। मतलब सोचो और करो, सोचो और करो। फिर क्या है, मेक ए गुड हैबिट पार्ट ऑफ लाइफ एंड गेट रीड बैड हैबिट। जैसा कि मैंने आपको ये बताया है, आपको क्या करना है। अभी तक मैंने बताया आपको, जो 9वां लेसन था, 10वां लेसन था, उसमें ये बताया कि बैड हैबिट को आप कैसे काउंटर करें, गुड हैबिट को आप कैसे काउंटर करेंगे। आपको बैड हैबिट कम करते जाना है और जो गुड हैबिट है उनको लाइफ में लाते जाना है। गुड हैबिट का मतलब क्या है? गुड हैबिट का मतलब क्या है? देखिए एक बात समझिए आप, अगर एक इंसान किताब के सामने बैठ जाए 8 घंटे, वो किताब पढ़ना शुरू कर देगा। एक क्रिकेटर को क्रिकेट प्रैक्टिस करनी है, आप उसको नेट में जाके डाल दीजिए, बॉलर दे दीजिए, कब तक वो खड़ा रहेगा? उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आपको इन्वायरमेंट ऐसा बनाना है, आपको अपनी नींद अच्छी करनी है, इसकी हैबिट लानी है। आपको क्या करना है, अच्छी बुक्स आर्टिकल पढ़नी, इसकी हैबिट लानी है। आपको कम खाना है, इसकी हैबिट लानी है। जब ये हैबिट आप ला देंगे तो बैड हैबिट अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी। आपको ये भी काउंटर करना है, उसके बाद अच्छी हैबिट आपको धीरे धीरे लाइफ में लानी है। अब नई नई चीजें सीखते हैं, गिटार बजाना सीख सकते हैं, इससे भी आपके न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं। फिर क्या है दोस्तों, नेसेसरी द रूल चेंज द बिहेवियर। ओशो ने एक चीज बोली थी, आदत होना बड़ी चीज नहीं है, आदत व्यवहार में बदल जाए ये बहुत बड़ी चीज है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि बहुत ही लेजेंडरी होते हैं वो जब भी आपसे बातें करेंगे उनकी बातें हमेशा मोटिवेटिंग रहती है, वो सोच के नहीं बोलते, वो ऐसे हैं। तो आपको हैबिट को क्या करना है कि हैबिट को आपको बिहेवियर में लाना है। बिहेवियर लाने का मतलब आप एक अच्छे स्पीकर हैं, आप एक अच्छे टीचर हैं। टीचर का मतलब यही होता है लोगों को गाइड करें। जब आप किसी से मिलें, आपकी बातों से वो निकल के आए, आपकी आदत ऐसी हो कि बिहेवियर में हो, वो आदत आपके निकल के आए, आपको बिहेवियर में हो। ब्रूस ली की मैं बात करूंगा कि वो जब कराटे प्रैक्टिस करते थे तो वो जो स्टिक होती है उससे वो चावल तक पकड़ लेते थे। वो इतना प्रैक्टिस कर रहे थे कि जो हैबिट थी उनके बिहेवियर में बदल गया था। तो ये चीज आपको करनी है, आपको प्रैक्टिस इतना ज्यादा करना है हैबिट पे कि वो चीजें आपकी बिहेवियर में आ जाए। बिहेवियर में कैसे आ जाएंगी? आपको कोशिश ये करना है कि जब आप चीजें नॉर्मल लाइफ में आप करें तो उसके बारे में हमेशा सोचते रहें, उसको नॉर्मल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें। तो ये राइटर ये बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है, हाउ टू स्टिक गुड हैबिट एवरी डे। कैसे ये करें? आदत तो बन गई, लेकिन डेली टू डेली कैसे करें? विराट कोहली एक चीज बोलते हैं कि मेरी जो जिंदगी सबसे बोर है, लेकिन मुझे ये लाइफ पसंद है। जरा इस बात को गौर से सोचिए, ये कैसे इससे कनेक्ट हो रही है, क्यों कनेक्ट हो रही है? देखिए, हैबिट जो है आपको क्या देती है? आपको खुशी देती है, पैसा देता है, आपको सोशल मतलब सोशल में आपको समाज में आपको सम्मान देता है, वो सब कुछ देता है। लेकिन ये हैबिट ही अगर नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपकी शादी हो, आपकी बीवी भी आपको छोड़ के चली जाएगी। तो हैबिट क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपको खुशी देता है, आपको सब कुछ देता है जो आपके पास है। एक बात समझिए, अगर मैं मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, मुझे डेली 3 घंटे पढ़ाने हैं, मुझे इससे पैसे मिलते हैं, मेरे घर का खर्चा चलता है, मेरा खर्चा चलता है। लेकिन अगर मैं यही काम ना करूं, मेरी ये हैबिट छूटने लगे, तो मेरी लाइफ में तो सब कुछ खराब है। तो आप ये जब भी आप सुबह उठें तो आपको ये सोचना है कि जो आज ये आप रूटीन फॉलो करेंगे, इससे आपको कल में क्या फायदा होगा। जब आप ये सोचेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इससे मोटिवेशन मिलेगा और हैबिट को आप कंटिन्यू रख पाएंगे, आप रूटीन को कंटिन्यू रख पाएंगे। राइटर इस चीज को ये बताते हैं। ये कितनी बेहतरीन बुक है ना। सिर्फ आदत के बारे में बात की जा रही है, सिर्फ आदत के बारे में बात की जा रही है, लेकिन आदत के हर एक डायमेंशन के बारे में बात की जा रही है। ये कितनी बेहतरीन बुक है कि ये नहीं बताती कि आदत बना लीजिए, ये भी बता रहा है कि आदत को कैसे कंटिन्यू रखिए, आदत को कैसे हमेशा बनाए रखिए और आदत की आदत कैसे बनाए रखिए। कितनी बेहतरीन बुक है, सोचिए जरा आप। फिर क्या होता है दोस्तों, हाउ टू मेकिंग समवन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चेंज द एवरीथिंग। देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, हैबिट बना लेते हैं लेकिन अपने प्रोग्रेस को काउंट नहीं करते हैं। तो सबसे सिंपल आपको मैं ये बता दूं, जैसे कि मैंने अभी बताया ही था, आप एक कैलेंडर बना लीजिए या ऐप ले लीजिए। ऐप से बेहतर है कि आप कैलेंडर ही बनाइए, क्योंकि जब आपके हाथ में होता है तो उसमें आप अपना ग्रोथ हमेशा चेक करिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज कराई जाती है यूपीएससी की, उसमें क्या होता है कि उनको टेस्ट सीरीज दी जाती है। तो बच्चे क्या, तो जब टेस्ट देते हैं तो होता क्या है, उसके बाद वो अपना प्रोग्रेस देखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बस टेस्ट पे टेस्ट देते जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत होती है प्रोग्रेस की, कि मेरा 30 मार्क आया है, अगली बार मुझे 40 चाहिए, अगली बार मुझे 50 चाहिए। ये हर बार क्या करते हैं, उसको नोट करते हैं और हमेशा ग्रोथ पे रहते हैं। एक बिजनेसमैन, एक इंडस्ट्री जो बिजनेस में काम करती है, वो क्या सोचती है, वो हमेशा अपने ग्रोथ के बारे में उनका चार्ट बना होता है कि आज मेरा 10 बिलियन था, अगले साल मेरा 12 बिलियन होना चाहिए, अगले साल नेक्स्ट में मेरा 20 होना चाहिए। ये ग्रोथ, ये चार्ट होता है, ये होना ही चाहिए। हर सक्सेसफुल इंसान एक प्रोग्रेस, उसका क्या होता है, कैलेंडर होता है, ये हमेशा होना चाहिए। तो आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें मत चेंज करिए, आप सिर्फ 1% चेंज करिए पर डे 1%। अगर आप पर डे 1% आप चेंज कर रहे हैं तो साल में 365% आप अपनी लाइफ को चेंज कर पा रहे हैं। कितना? 365%। तो इसमें राइटर बताते हैं कि अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। द ट्रूथ अबाउट टैलेंट, इसका क्या मतलब है? एक चीज समझिए, लोग बोलते हैं कि आप हार्ड वर्क से बहुत आगे जा सकते हैं।
आगे जा सकते हैं, पर क्या आप टॉप लेवल पे जा सकते हैं? लोग बोलते हैं आप टैलेंट से बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन टैलेंट आपके अंदर आप हार्ड वर्क नहीं करना, क्या बहुत आगे जा सकते हैं? राइटर ये बोलते हैं कि हार्मोनी होनी चाहिए आपके टैलेंट और हार्ड वर्क में। मतलब ऐसी चीज करिए, आपको क्लियरिटी हो कि जो चीज आप करने जा रहे हैं क्या उसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट है, फिर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, फिर हैबिट बना रहे हैं, तो उस चीज में आप क्या होगा, पीक पे जाएंगे। राइटर इसमें ये बताना चाह रहे हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद है, देखिए एक गोल्डी लॉक्स लॉ करके है, वेयर टू ब्रिंग मोटिवेशन इन लाइफ। लाइफ में मतलब मोटिवेशन कहाँ से लाए, हमेशा कैसे बनाए रखें। देखिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखिए होता है फ्लो, माइंड का फ्लो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, आप ये समझ जाइएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ाई करनी है, आप देखेंगे जब आप लगातार 8 घंटे 9 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आपका एक पूरा माहौल बन जाता है। लेकिन गलती लोग क्या करते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में चले जाते हैं दोबारा, जैसे बाहर निकल गए, दोस्तों से घूमने मिलने लगे, ज़्यादा मिलने लगे, वो क्या होता है, एक क्रेविंग पैदा करता है कि यार फिर से मिले क्या, फिर से मिले क्या। मतलब अपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो आपको क्रेविंग पैदा करता है। तो बेटर है कि आप अपने माहौल में ज़्यादातर टाइम बने रहिए। जैसे आपने पढ़ाई की, अब आपको क्या है कि मतलब आपको आराम करना है, आपको मतलब इंजॉय करना है, तो आप इंजॉय को मोटिवेशन चीज़ें ऐसी मतलब मोटिवेशनल चीज़ें देखिए। गेम्स ऐसे खेलिए जिससे आपको क्या हो, ऐसे गेम खेलिए जिसमें आपका दिमाग भी तेज हो, आपको मजा भी है, तो आपके दिमाग का एक फ्लो होगा जो बना रहेगा। ये जो अमीर लोग होते हैं, जो बहुत लाइफ में आगे जाते हैं, आप देखेंगे वो ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपना फ्लो बनाए रखना चाहते हैं। आपको पता है कोई भी ऐसा इंसान है जिसके पास टाइम ना हो, लेकिन फिर भी वो लोगों से क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि वो ऐसे लोगों से मिलना ही नहीं चाहते हैं कि उनका इन्वायरमेंट बदले। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो नेगेटिव हैं, तो जानबूझ के नहीं मिलना चाहते हैं। ऐसा नहीं उनके पास टाइम नहीं है, वो इसीलिए नहीं मिलना चाहते हैं। तो राइटर यही बताते हैं कि मोटिवेशन कैसे लाइफ में रखें। ये क्या है, अपने माइंड का हमेशा फ्लो बनाए रखें। जो चीज़ आप कर रहे हैं आप उसी के साथ रहिए, उसी के साथ जिए। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में हमेशा फ्लो बना रहेगा और मोटिवेशन बना रहेगा। हाउ इज ए गुड हैबिट फॉर्म। देखिए गुड हैबिट फॉर्म कैसे होती है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। देखिए गुड हैबिट कैसे फॉर्म होती है। सबसे जरूरी क्या है, क्लियरिटी। ठीक है, आपको कोई हैबिट क्यों फॉर्म करनी है, सबसे पहले आपका सवाल ये होना चाहिए कि क्यों आपको वो हैबिट फॉर्म करनी है। जैसे कि मान लीजिए आपको यूपीएससी क्रैक करना है, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए, यार मुझे क्यों क्रैक करना है। क्योंकि अगर मैं ये एग्जाम क्रैक करूंगा तो मेरे समाज में मेरे घर की इज्जत बढ़ेगी, मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, जो घर की प्रॉब्लम है मैं उसको सही कर सकता हूँ। आपको हो सकता है फैमिली ने बहुत ज़्यादा क्या हो दर्द देखा हो, तो ये आपको मोटिवेशन देता है। ये आपको क्लियरिटी क्या होता है, मोटिवेशन देता है। सदगुरु एक बार बोलते हैं दोस्तों, सदगुरु एक बार क्या बोलते हैं कि क्लियरिटी प्रोपोर्शनल टू पावर, या बिल गेट्स बोलते हैं कि क्लियरिटी प्रोपोर्शनल टू इनफाइनाइट पावर। अगर आपको क्लियर है मुझे यही करना है, पूरा फोकस आपका यहाँ पे होता है, फिर क्या होता है, अट्रैक्टिव। क्या होता है कि जो चीज़ आपको करनी है उसमें आप इंजॉय करिए। दोस्त देखिए लोगों में गलती क्या होती है, लोग क्या होते हैं कि चीज़ों को करने लगते हैं उसको बोझ लेके करते हैं, लेकिन नहीं, आपको जर्नी को एंजॉय करना है। अगर मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे यहाँ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसमें ये देखिए जैसे आपको पढ़ना है, मान लीजिए करंट पढ़ना है, तब करंट को एंजॉय करिए ना। अरे आज का न्यूज आया, अरे आज का न्यूज आया, आप उसको एंजॉय करिए। तो राइटर इसमें ये बताता है ईजी। देखिए अब इसमें क्या राइटर बोलना चाहते हैं, अभी तक तो आपको मजा आ रहा है, लेकिन आप चीज़ों को क्या करिए, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटिए, डिवाइड करिए, छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दीजिए। उससे क्या होता है, चीज़ें बहुत सारी स्टेप में डिवाइड हो जाएंगी, तो आपको आसानी से कर पाएंगे। कि देखिए आपको 1 घंटे में मान लीजिए 6 पैराग्राफ पढ़ने हैं, तो आपको सिर्फ 10 मिनट में देखना है। 10 मिनट में सिर्फ 1 पैराग्राफ आपको पढ़ना है। तो आपको क्या लगता है, आपने 10 मिनट में 1 पैराग्राफ पढ़ा, आपको फिर रेस्ट मिला, वाह। फिर आपको सामने क्या है, आपको 10 मिनट में सिर्फ 1 ही पैराग्राफ पढ़ना है। हर 10 मिनट में आपको 1 पैराग्राफ पढ़ना है, मतलब आपको सिर्फ 1 ही पैराग्राफ पढ़ना है। तो राइटर बोलते हैं चीज़ों को आसान बनाइए, चीज़ों को तोड़िए। दूसरा क्या है, खुद को सेटिस्फाइड करिए। आप देखिए आप जिंदगी में जो काम करते हैं वो आपके कल से बेटर है। अगर आप आज आपने सोचिए, अगर आपने आज थोड़ी सी एक्सरसाइज की तो वो कल से बेटर है। आप खुद को बोलिए ना, आप कल से बेटर हुए हैं। आपको सेटिस्फाइड करना है, आप काम करेंगे तो आप सेटिस्फाइड होंगे। यही चीज मैंने आपको भी पिछले बताया भी था। फिर क्या होता है, हाउ टू कंटिन्यू द हैबिट फॉर्म ए लॉन्ग टाइम। हैबिट फॉर्म में लॉन्ग टाइम मतलब सिंपल सी बात समझिए, मेकिंग हैबिट ऑफ द हैबिट। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि कोहली क्या बोलते हैं, मुझे बोर होने की आदत है। आपको देखिए जब भी आप सुबह उठिए, ठीक है, जब भी आप सुबह उठिए आपको बस ये आंख बंद करके आपको ये हैबिट बनानी है, मुझे ये काम करना है। हैबिट किस चीज की, आदत बनाने की। किस चीज की, कि मुझे ये काम करना ही करना है, बस कोई लॉजिक नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे ये करना है तो करना है। आपको इस चीज की हैबिट होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, लगातार आपकी हैबिट क्या होगी, बनी रहेगी और इंप्रूव होती रहेगी। तो दोस्तों ये छोटा सा एक लेक्चर था, मैंने इस बुक का रिव्यू किया। मुझे लगा कि मैं आपकी सच में बहुत मदद कर सकता हूं, इस वजह से मैंने इस बुक का रिव्यू किया। अगर आपको लगा हो कि सच में आपकी हेल्प हो सकती है तो इसको प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करिएगा, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।